24 साल की मधुरा घने रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रही हैं। माही जी के नाम से मशहूर मधुरा एक जागरूक रैपर हैं जिनका संगीत पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है। नमस्कार मंडळी, आज पुन्हा विषयावर बोलू। नेचरचं करू कौतुक, विकासाची पानं खोलू। काही काळापूर्वी माणसाची इतकीच गरज होती। अन्न वस्त्र एका छताखाली लाईफ सरत होती। सरस होतं प्रकृती आणि माणसाचं नातं। पशु पक्षी प्राणी सारे एकोप्याने राहत। मग आलं विकासाचं खूळ। से जुड़ा हूं मैं, कहता हक से ही। माही पुणे के RFM स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग करती हैं। ये स्टूडियो रैप बॉस का है, जो खुद भी जागरूक रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और माही के सहयोगी हैं। दोनों 3 साल से साथ काम कर रहे हैं। माही ने कवि के तौर पर शुरुआत की, लेकिन एक खास वजह से रैप की ओर मुड़ गईं। मतलब जैसे मैं सोचती हूँ सोशल या एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, मतलब मेरे एज के लोग कम सोचते या फिर अनदेखा करते हैं, क्योंकि अपने अपनी लाइफ में मतलब बहुत घुसे हुए लोग मतलब दूसरी चीजों की पड़ी नहीं है, फिर इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब इंटरेस्ट लेके भी क्या करें, मेरे लाइफ में खुद इतनी प्रॉब्लम्स है, तो मैं क्या करूँ दुनिया का मतलब प्रॉब्लम जान के भी या फिर इसमें इंटरेस्ट लेके भी। तो मुझे लगा कि मैं अगर पोएम में लिखूंगी वो तो उतना ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे लगा क्यों नहीं कि मैं इसमें लिखूं, रैप में लिखूं। भारत में करीब 40% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। स्पॉटिफाई इंडिया के मुताबिक रैप देश में संगीत की 4थी सबसे लोकप्रिय शैली है। माही को अपनी प्रेरणा शांत जगहों से मिलती है। वो जहां जाती हैं, फोन या नोटबुक पर अपने आइडिया लिख लेती हैं। उनके संगीत का मुख्य मुद्दा संरक्षण है। इसकी एक वजह जनजातीय समुदाय से उनका संबंध भी है। म्हणे समाज मागास, माझा विकासाचा नसे धागा। शहरीकरणाची ना ओढ, नुसता गावाचा तगादा। परिविचाराने मोठा नसे संस्कृतीचा तोटा। खोटा बाई बाप्या भेद वर्ण वस्त्रता धरून हातामध्ये हात माझा नाचतो समाज। मिरवा विकासाचा तुम्ही झेंडा, मला निसर्गाचा। माही संगीत के जरिए संरक्षण में जनजातियों के योगदान को रेखांकित करती हैं। अपने एक ट्रैक हसदेव की कहानी में वो बताती हैं कि जनजातीय समुदाय किस तरह छत्तीसगढ़ में घने जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव नामक जंगल है, इसको क्या बोलते हैं, भारत का फेफड़ा कहा जाता है। मतलब इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो। सो ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है हमें बिजली से ज़्यादा। मतलब बिजली के लिए वो कोयले की खदान बना रहे हैं वहाँ पे, राजस्थान में बिजली सप्लाई करने के लिए। ये पुणे शहर की एक संरक्षित पहाड़ी है। माही बताती हैं कि ऐसे संरक्षित इलाके जनजातियों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं की वजह से अक्सर उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग डेवलप्ड है, अभी सिटीज में रह रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने ये कमाया है, हमने ये घर लिया है, मैंने तो मतलब इस पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता या मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, तो हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पर वहीं अगर आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर बात आती है, उनका विस्थापन हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो सोचती कि अरे डेवलपमेंट के लिए तो ये सब होगा ही ना, मतलब तुमको दूसरी जगह तो दे रहे ना, इतना इजीली बोल देते हैं लोग। पर वो नहीं समझती कि अगर आपका खुद का घर होता तो आप क्या हटते वहां से। और आदिवासी कम्युनिटीज तो वो मतलब उनकी पीढ़ियां गई है उस जंगल में, उस पहाड़ों में, उन्होंने बड़ा किया है। ये बोल सकते कि जंगल को भी बढ़ाया है या फिर बचाया है, तो वो कैसे वहां से हटे। इसी में बैठकर एटमॉस्फेयर पे बातें, ग्लोबल वार्मिंग से तो वाटी लगाते। क्यों कोयले की खदान बनाने चला है, लाखों पेड़ों को तू दफन कर रहा है। कई जीवों का वो घर था जिस पे तेरा निर्दयी बुलडोजर चला है। कहाँ जाएंगे वो उड़ के पंछी, कहाँ जाएंगे वो प्राणी, कहाँ से भरेगा सांस उन फेफड़ों में ऑक्सीजन की होगी कमी। जब आदिवासी भी ना होगा जंगल में तो जंगल की होगी सिर्फ हानि। आवाज उठाने को कोई भी ना होगा, जंगल की खतम पडणे राहतं। मग आलं विकासाचं खूळ, केलं निसर्गाला दूर, पैशाचा पूर, माणूस की झाली चूर। मैं जो रैप करती हूँ ना, कॉन्शियस रैप, तो उसमें पैसे आते नहीं है, पैसे जाते हैं वो लाइक वीडियो शूट के लिए, ऑडियो बनाने के लिए, तो उससे इनकम कुछ होती नहीं थी मेरी। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी एक डिसीजन था कि जॉब करते हैं करके, भले उसमें पैसे नहीं है, व्यूज भी नहीं है, लोगों तक इतने पहुंचते नहीं हम लोग, पर जहाँ जितने लोगों तक पे पहुंचते हैं वहाँ से रिस्पेक्ट मिलता है। माही को पूरा यकीन है कि उनका संगीत नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति ज्यादा जागरूक बनाने में सफल होगा।